हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी पान का बीड़ा लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1995 संतोष 22-24 साल का मजबूत जवान लड़का एक ट्रक ड्राइवर था। उसका सामान लादकर कभी जयपुर तो कभी मंदसौर आना जाना होता रहता था। उसके साथ एक लड़का रवि खलासी का काम करता था। उस दिन भी इन्होंने कोटा से मंदसौर का कोई सामान ट्रक में भरा और निकल पड़े सुबह सुबह। संतोष को पान खाने का बहुत शौक था, तो उसने रास्ते से एक पान मुंह में डाल लिया और एक जोड़ा बंधवाकर अपनी जेब में भी रख लिया। सुबह का सुहाना मौसम और खाली सड़क। संतोष मस्ती में गुनगुनाता सरपट गाड़ी दौड़ा रहा था। अभी ये लोग एक घने निर्जन जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक भम की तेज आवाज के साथ गाड़ी का एक पिछला टायर फट गया। संतोष ने गाड़ी साइड लगाई और लगा देखने। ओ साला, अंदर का टायर है यार। ओए रवि, चल जैक निकाल, टायर फट गया यार, बदलना पड़ेगा। चल जैक लगा, मैं स्टेपनी उतारता हूं, उसने खलासी से कहा। आधे घंटे अथक मेहनत के बाद पसीना बहाते हुए पहिया बदलकर ये लोग अपने सफर पर निकल पड़े। सब कुछ सामान्य ही था। कुछ आगे जाने पर संतोष की पान खाने की इच्छा हुई, किंतु ये क्या, पान तो जेब से नदारद था। ओए रवि, मैंने पान लियो थो ना, मिल काहे नहीं रियो, उसने खलासी से कहा। उस्ताद जी, बठे पहियो बदलो थो ना अपने, बठे गिर गए होगो, खलासी ने याद करके बताया। हाँ यार, हो सकता है, संतोष ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। दोनों अपना काम खत्म करके शाम तक घर आ गए। अब भी सब सामान्य ही था। रात को संतोष अकेला छत पर सोता था। उस दिन भी वह खा पी कर सोया था। रात के कोई 12 बजे होंगे। संतोष को लगा कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक सुरीली आवाज आई। उठो सा, एक पान नहीं खिलाओगे, मीठा पान। संतोष ने एक झटके से आंख खोल दी। एक बहुत सुंदर लड़की उसकी खटिया पर पैरों की ओर बैठी मुस्कुरा रही थी। संतोष के तो तर्पण कांप गए उसे देखकर। कौन हो तुम? उसका हलक सूख गया, जबान तालू से चिपक कर रह गई। वह अनजाने भय से बदहवास होकर चीखने की कोशिश करने लगा, किंतु उसकी चीखें उसके गले में ही घुट कर रह गईं और संतोष बेहोश हो गया। सुबह उठकर उसे लगा कि रात को उसने एक डरावना सपना देखा होगा और वह अपने सामान्य दिनचर्या में लग गया। किंतु उसे लगा कि आज उसकी तबीयत कुछ खराब है, शायद उसे बुखार हो रहा था। किंतु संतोष अपने काम में लगा रहा। अगले दिन संतोष गाड़ी लेकर फिर उसी रास्ते पर जा रहा था कि उसकी पान खाने की इच्छा हुई। उसने जेब से पान निकालकर उसका कागज उतारा ही था कि एक आवाज सुनी। अकेले खाओगे सा, मन्ने ना दोगे? एक मधुर हंसी गूंजी। उसे पलट कर देखा तो वही रात वाली लड़की उसके साथ हाथ पसारे बैठी। संतोष डर कर सिहर गया और हड़बड़ाहट में पान उसके हाथ से नीचे गिर गया। वह ये नहीं देख पाया कि यह वही जगह थी जहां इन्होंने टायर बदला था। संतोष को फिर लगा कि यह उसके मन का वहम होगा
और वह इस घटना को भूल भी गया। उस रात सब सामान्य रहा और सुबह से उसे अपनी तबीयत में भी कुछ सुधार लगा। अगले दिन संतोष का चक्कर जोधपुर का था और कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। रात को फिर से संतोष छत पर सोया था। समय यही कोई 12-1 का था। उसकी चादर फिर सरक गई। उसने आंख खोलकर देखा तो वही लड़की उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज पान खिलाने नहीं आए सा? उसने मिनमिनाते हुए कहा और अपना हाथ संतोष के सामने फैला दिया। संतोष ने उठकर भागना चाहा, किंतु उसे लगा कि किसी ने उसे चारपाई पर चिपका दिया है। उसने चीखना चाहा, किंतु उसकी आवाज बस गूं गूं कर रह गई। सामने खड़ी लड़की उसकी हालत पर जोर से हंस रही थी और संतोष की चेतना उसे छोड़कर जा चुकी थी। संतोष सुबह देर तक नहीं उठा। उसकी माँ उसे उठाने आ गई, किंतु ये क्या, संतोष तो खटिया से नीचे पड़ा था और कांप रहा था। उसे ऐसे देखकर उसकी माँ की चीख निकल गई। उसके परिजन संतोष को नीचे आंगन में ले आए। संतोष का पूरा बदन बुखार की आग में जल रहा था और वह जोर से कराह रहा था। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। डॉक्टर, वैद्य भी बुलाए गए, किंतु किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी किसी ने सुझाया, ऊपर का चक्कर लगता है, भैरव मठ के बाबा जी को बुला लो। और एक आदमी दौड़ा भैरवगढ़ी। भैरवनाथ बाबा जी ने आते ही कहा, हट जाओ सब यहां से। और वे कुछ मंत्र पढ़कर फूंकने लगे। शांत हो जाओ, ये कोई खतरनाक चुड़ैल नहीं है, बस एक अतृप्त भटकती आत्मा है। उन्होंने आसन लगाकर कोई पूजा शुरू कर दी। कुछ ही देर में संतोष स्थिर होकर बैठ गया और अनजानी मुस्कान बिखेरने लगा। कौन है तू और क्या चाहती है? बाबा भैरवनाथ ने कड़क कर पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं किसी को सताने नहीं आई। मुझे इन्होंने उस दिन पान खिलाया था, बस उसी के मीठे स्वाद के लालच में यहाँ आ गई। एक दिन और इन्होंने पान खिलाया, उसके बाद मुझे भूल गए। उसके मुंह से पतली आवाज निकली और संतोष लड़की की तरह हंसने लगा। कौन है तू? बाबा जी ने फिर पूछा। मैं डंगराहा गांव की लड़की हूँ। अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रही थी। रास्ते में हमने मुंह में मीठा पान डाला था। हम लोग अपनी मंजिल पर जा रहे थे कि ट्रक ने हमें कुचल दिया। बस तभी से मैं उस स्थान पर भटक रही हूँ। उस दिन इन्होंने पान खिलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनके साथ आ गई। संतोष लड़की की आवाज में बोला। ऐसे किसी को परेशान करना ठीक है क्या? बाबा जी ने कड़क कर पूछा और धुने में लोबान डाल दिया, जिससे उस आत्मा को कष्ट होने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं सताती। संतोष के मुंह से पतली आवाज निकली और वह सुबकने लगा। अच्छा बोल, तुझे क्या चाहिए? और हाँ, उसके बाद कभी परेशान किया तो समझ ले, जला दूंगा तुझे। भैरवनाथ जी ने पूछा। बस पान, नए कपड़े और श्रृंगार, उसने मिनमिनाते हुए कहा। ठीक है, तेरे स्थान पर दे देंगे। अब यहां मत आया करना कभी। चल, नाक रगड़ और वचन दे, बाबा जी ने कहा। संतोष ने नाक रगड़ी और हाथ उठाकर कहा, दिया वचन, नहीं आऊंगी कभी। इसी के साथ संतोष सामान्य होने लगा। संतोष की मां ने 2 जोड़े लहंगा ओढ़नी, पूरे 101 मीठे पान और श्रृंगार का सारा सामान उस स्थान पर रखवाया जहां संतोष का पान गिरा था। संतोष अब इस रास्ते से भूल कर भी नहीं गुजरता और जब भी उस लड़की को याद करता, सिहर जाता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।